गरीबों को जलाया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो गरीब के बच्चे हैं जिनके माँ बाप 10,000 12,000 रुपए सैलरी लेकर अपने बच्चों को ठीक से कपड़े तक नहीं पहना सकते। ये सरकार का जिम्मा है, उस सरकार का जिम्मा है जो यहाँ झूले लगाकर गरीबों को जला रही है, सड़ा रही है और अमीरों लोगों को पैसे कमवा रही है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं इन गरीबों के लिए। ये झूला अगर लगाया जा रहा है, इतना ऊंचा लगाया जा रहा है, क्या इन लोगों का बीमा भी होगा जिस तरह से पर्ची काटी जाएगी? इसी कारण तो हमने शासन प्रशासन से ये बातें पूछ रहा हूँ कि जिसके कारण जो दिक्कत ना हो, क्योंकि कल हो के खुदा ने खासा इस झूले में कोई ऐसा हादसा हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं झूले वाले खास करके पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका जिम्मेवारी ली है, या शासन प्रशासन ली है, एमएलए ली है, या दिल्ली सरकार ली है, या तो एमसीडी ने कोई परमिशन दी है, डीडीए ने कोई परमिशन दी है? अगर दी है तो आप पूरा मुहैया कराएं जिनमें लोगों को फायदा हो, जिन्हें नुकसान ना हो। आप कौन हो यहाँ पे? मेला ऑर्गेनाइजर। अभी आप जो जो सुविधा लोगों को दे रहे हैं अपने चैनल पे बताओगे? रामलीला ठीक है, दिखा रहे हैं, ठीक है। मेलों का आनंद, झूलों का आनंद लीजिए सारे ठीक है। बच्चे। अभी यहाँ हमें काफ़ी लोगों से पता चला कि आप लोग रेट बढ़ा देते हो थोड़ा टाइम चलते ही, ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सेम रेट है। पक्का जवान है गरीबों के लिए? हाँ जी। राजेश जी बता रहे रेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आपके लोग कह रहे हैं रेट ही नहीं है हमारी, रेट ही नहीं है। अभी आपके लोग कह रहे हैं कि हमारी परमिशन है और कोई हादसा हो गया तो हम जिम्मेदार है। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो। अगर हो गया तो ये गरीब के बच्चे नहीं कहाँ होगा, जाएंगे? कहीं परमिशन है आपके पास? हाँ जी, हमारे पास सब कुछ पूरी है। परमिशन है? ओके। कितने पैसे कंप्लीट मांगे है भाई? परमिशन हमारी वो लोग कह रहे हैं कि राजेश जी पता है कोई पेपर है आपके पास परमिशन का? सारे परमिशन है हमारे पूरा? ओके। शासन प्रशासन पैसा ले चुका है और पैसा लेने के बाद गरीबों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या हानि हो सकती है, अगर हानि में कुछ उनका मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं यहाँ पे गेट कीपर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो झूला जिसने जोड़ा है ये मजबूत है? बहुत मजबूत है। तो कौन है इंजीनियर इसका? इसहाक अली साहब। अच्छा, क्या डिग्री है उनके पास? हाँ, डिग्री है। पक्का? पक्का है। इंजीनियर है आप? कौन इंजीनियर है? आप इंजीनियर हैं? इंजीनियर नहीं कोई, इंजीनियर नहीं कोई, इंजीनियर नहीं कोई, इंजीनियर नहीं कोई। कोई नहीं है इंजीनियर, तो इतना बड़ा झूला कैसे लग गया? तो देखो लगा हुआ झूला, क्यों लगा हुआ है? बिना परमिशन लगाए क्या? कौन करा मेरे को परमिशन? फिर क्या आपसे पूछ रहे इंजीनियर है आप? नहीं, हम ये गरीबों के बच्चे झूले, हमारे बच्चे झूले, उसके लिए पूछ रहे हैं। पक्का है ना? बिल्कुल पक्का? आपने नट लगाया था? इंजीनियर कौन है मानव जी? हम आपसे पूछे इंजीनियर कौन है? आप क्या हो यहाँ पे? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर हो आप? इंजीनियर कौन है इसका? इंजीनियर फिर वही बात ना, इंजीनियर फिर वही बात ना, इंजीनियर फिर वही बात। मैं क्या कर रहा अरे हूँ? इंजीनियर बताइए। अरे भैया कॉन्ट्रैक्टर को मालूम तो है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए, बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर सेटअप इसका सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर बाई द वे कोई हादसा होता है इसका जिम्मेवार कौन लेगा? अनलीगल काम है, ये अनलीगल है, चाहे एमसीडी हो, चाहे ये हमारे दिल्ली का सीएम हो, चाहे जो भी हो, या केंद्र सरकार हो, बट ये तो जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। अगर इनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं है तो इसको तो मैं कहता हूँ 101% 110% बैन कर दिया जाए। इंजीनियर नहीं बता रहे हैं। नहीं, इंजीनियर तो होना चाहिए। बिना इंजीनियर के इन्होंने कैसे सेटअप करा है तो बातों का डिग्री नहीं है। फिर गलत बात है, अनलीगल है। गलत बात है। पैसा खिला के फिर ये लाइसेंस प्राप्त किया गया है। अरे मोदी सरकार को ये तो बोलो, इतना पैसा खा रही है कि क्या नाम है, बच्चों को मतलब सुविधा नहीं मिल रही ढंग से। यहाँ झूले फ्री होते हैं। आप पढ़ते हो? हाँ, मैं 9th में हूँ। सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सरकार तो एक नंबर की कुतिया है, बहन। इतने मतलब बेकार कर रखा है कि यहाँ के बच्चों को ढंग से सुविधा नहीं मिल रही है। हम गेम खिला रहे हैं, सिर्फ 50 रुपए का एक शॉट होगा, 6 गिलास गिराने वाले को एक परस दिया जाएगा। 50 रुपए में एक शॉट? क्या बात है। रेट आगे बढ़ेगा? नहीं सर। पक्का? नहीं, बिल्कुल पक्का। विश्वास? ये सरकार ने जब आपको ठेका दिया तो आपको क्या बोला था? सारी व्यवस्था देंगे करके। सरकार को कितना पैसा दिया? ठेकेदारों को पता होगा सर। कौन है ठेकेदार यहाँ? कौन है सर? बाहर गए हुए हैं। क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे मालूम नहीं सर। आपको नाम मालूम? नहीं सर। ठेकेदार का नाम नहीं मालूम? क्या बात है। आगे रेट बढ़ेगा क्या? भाई वो तो ऊपर वो मालिक ही बताएगा। मालिक कौन है आपका? मालिक जो भी हो वो कौन मालिक? राजेश होगा। राजेश होगा। अरे सूत्रों के हवालों से हमें पता चला तो पक्ष फाउंडेशन यहाँ पे आया है और बता रहा है कि 50 रुपए जो भी बता रहा, 50, 100, 50 जो भी आप कैमरे में वीडियो में चैनल पे देख रहे हो वही रेट रहेगा। अगर ज्यादा होगा तो यहाँ का जिम्मेदार आपका शासन प्रशासन होगा। सर्वेश जी कितने में झुला रहे हैं आप? 100 रुपए। 100 रुपए में कितने चक्कर? 6 राउंड। 6 राउंड। और अगली बार रेट बढ़ेगा कुछ दिन बाद? ये पता नहीं है।
मैं 100 रुपये लेके आया हूँ। बस 100 रुपये। क्या करते पापा? पापा वो ठेया लगाते हैं मोस का। भैया लगाते हो? कितने भाई हो? हम 4। 4 भाई। तो 400 रुपये लगाएंगे तो झूलोगे? नहीं झूल पाएंगे। क्यों? पैसे इतने नहीं है ना। नहीं, सबके पास पैसे ऐसा कुछ नहीं, खाने पीने के लिए सबके पास नहीं है पैसे। आपके पास पैसे हैं? एक बारी आए हैं, कौन देगा फिर पैसे? कौन? केजरीवाल और मोदी। वो तो हमारे कहने प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, तो लेकिन क्यों नहीं दे रहा? उनकी नीयत नहीं है देने की पैसे। नियत नहीं है, ये है असली नेता। ये गरीबों के बसिया बनेंगे आने वाले टाइम में। ये गरीबों के लिए फ्री करवाएंगे। गरीबों के बच्चों के लिए कुछ फ्री हो जाए सरकार से तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। तो केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कर दिया, बुजुर्गों के लिए कर दिया, बच्चों के लिए रह चुका है। वो 10 दिन अगर वो फ्री कर दे तो क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष फाउंडेशन से आज हम आपको ले आए हैं मेले की तरफ। मेला जो डीडीए लाइन पे लगा हुआ है, डीडीए की ज़मीन पर लगा हुआ है और ये सुदर्शन पार्क में है। जो सुदर्शन पार्क दिल्ली में है, दिल्ली में मोती नगर के पास डीडीए ज़मीन है जो बसीदारा पूर्वी टच में पड़ता है। यहाँ रामायण भी होगी और झूले भी लगाए जाएंगे। मगर झूले की व्यवस्था के लिए आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं ये साथी, वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ हम अपने बच्चों से बात करेंगे जिनके अंदर बड़ी खुशी लगी हुई है, इनके अंदर खुशी दिख रही है आपके इनके चेहरे पर। तो मैं हमसे पूछा, ये बेटा झूला झूलोगे? यस सर। तो झूले के लिए पैसे लगेंगे? हाँ। तो कितने पैसे लेके आओगे रोज? रोज हम लोग जंप झूले के लिए 10-10 रुपए। 10-10 रुपए। आप कितने लाओगे? 100 रुपया। 100 रुपए। और आप? 100 रुपए। और आप? 100 रुपए। तो 100 रुपए में रोज झूलोगे या रोज लेके आओगे? रोज झूलोगे 100 रुपए में? रोज लाएंगे। कौन है ऐसा झूले वाला जो रोज झुलाएगा आपको? और मम्मी क्या करती, पापा क्या करते आपके? पापा गार्ड के काम करते हैं। और आपके? मेरे पापा कार चलाते हैं। कितनी सैलरी होगी यहाँ के लोगों की, गरीब लोगों की, जिनको जलाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई में से अपने बच्चों की जो शौक पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या सैलरी होगी आपको कुछ मालूम होगा? सर मेरे हिसाब से तो वही 14-15 के आसपास होना चाहिए। आजकल काम वाम वैसे भी नहीं है सर। तो यहाँ मेले जो मेला लगेगा उसमें झूलने के लिए कितना पैसे चाहिए होगा सारे झूलों में? सर कम से कम एक झूले की कम से कम 100 रुपए से तो नीचे टिकट होगी नहीं। देखो महंगाई। बच्चे कितने हैं आपके? सर मेरे तो 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, 200 रुपए डेली का? ओके सर। ठीक है। और किराया? किराया तो सर है ही है। फिर कितना किराया? किस चीज़ का? कमरे का? कमरे का किराया सर 5000 रुपये। खाने में? खाने में आ जाते हैं सर 10-12 हज़ार रुपये। और कुछ वैसे भी दूध जो पानी जो वैसे भी है कुछ अपना। और घर में मेहमान आ जाए तो? मेहमान शादी आ जाए तो? फिर सर कपड़े चेंज करने हो तो? बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा खर्चा इन गरीबों का। इन गरीबों को जलाया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गरीब के बच्चे हैं जिनके माँ बाप 10,000 12,000 रुपए सैलरी लेकर अपने बच्चों को ठीक से कपड़े तक नहीं पहना सकते। ये सरकार का जिम्मा है, उस सरकार का जिम्मा है जो यहाँ झूले लगाकर गरीबों को जला रही है, सड़ा रही है और अमीरों लोगों को पैसे कमवा रही है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं इन गरीबों के लिए। बच्चों को ये पता 10 रुपए में झूला, 10 रुपए में तो बेटा आपको अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो आपके माँ बापों की कमाई को जुए में और फैशनों में उड़वाना चाहते हैं, आपके शौकों में उड़वाना चाहते हैं। मगर यहाँ डीडीए को देखो शर्म आनी चाहिए। वो डीडीए जो इतनी बड़ी जमीन, जो हम आपको बताएंगे कितनी बड़ी जमीन उन्होंने किराए पे लिए, लीज पे लिए। क्या ये किराए की जमीन गरीबों को, जो गरीब हमारे 7-8 हज़ार रुपए रेंट देते हैं महीने का, उनको बनाकर अगर ये एमएलए दे दे, ये सांसद दे दे, ये सरकार दे दे, तो वो किराया क्या सरकार को नहीं जाएगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। कोई भी ऐसी बात नहीं रखते जो जनता के हक में हो, उन गरीबों के हक में हो। वो गरीब जो अपने खाने की रोटियों के लिए तरसते हैं, वही लोग आज ये देखिए गरीबों के बच्चे हैं। इन लोगों को जलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं, आप गरीब हो, गरीब रहोगे। क्योंकि गरीब के बच्चे पत्थरों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। और झूले देखिए,
हादसा पंजाब का आपने देखा होगा। हादसा पंजाब का कितना भयानक था। यहाँ का जो बच्चा अगर कहीं चोट लग गई या किसी के घर में कोई वारदात हो गई या चोरी हो गई तो उसका मुआवजा क्या झूले वाला देगा, क्या सरकार देगी? इन बच्चों को कौन समझाएगा और कौन इनको जलाने के लिए प्रयास कर रहा है? अपने माँ बापों से लड़े, अपने खाने की रोटी जो दूध नहीं मिलता इनको ये झूल कर पूरा करे। ये सरकारें निकम्मी है। सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठानी है वो गलत सरकारें जो संविधान गलत बनाकर हम लोगों को जला रही है। पक्ष फाउंडेशन उसी के लिए काम कर रहा है। ऐसा हादसा पंजाब में हो चुका है। झूले वाला को पहले चेक करें कि झूले में कोई ऐसी कमी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी हादसा ना हो जाए। राजा जी, झूला अगर लगाया जा रहा है, इतना ऊंचा लगाया जा रहा है, क्या इन लोगों का बीमा भी होगा जिस तरह से पर्ची काटी जाएगी? इसी कारण तो हमने शासन प्रशासन से ये बातें पूछ रहा हूँ कि जिसके कारण जो दिक्कत ना हो, क्योंकि कल हो के खुदा न खास्ता इस झूले में कोई ऐसा हादसा हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं झूले वाले खास करके पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका जिम्मेवारी ली है या शासन प्रशासन ली है, एमएलए ली है या दिल्ली सरकार ली है या तो एमसीडी ने कोई परमिशन दी है, डीडीए ने कोई परमिशन दी है? अगर दी है तो आप पूरा मुहैया कराएं जिनमें लोगों को फायदा हो, जिन्हें नुकसान ना हो। और हम आपको दिखा रहे हैं गरीबों के बच्चे वो बच्चे हैं, हमें तरस आ रहा है इन बच्चों पर जिनके पास ठीक से साबुन तक के पैसे नहीं होते, वो झूले में पैसा लगाएंगे। आप देख सकते हो, माँ बाप इनके कपड़े धोते तो होंगे मगर साबुन के पैसे उनके पास नहीं होते होंगे और ये लोग इनको जला रहे हैं कि आपकी औकात नहीं हमारी टक्कर लेने की, क्योंकि सरकारों के हम वही चमचे हैं जो आपको गुलामी में पहले भी रखे थे और अब भी रखेंगे, बस तरीके बदल दिए। सुदर्शन पार्क डीडी लाइन पर जो बसई के टच में पड़ता है, जो हमने आपको दिखाया भी था। आज हम दिखाते हैं मेले में क्या क्या सुविधा आपको उपलब्ध की जाएगी और क्या क्या सुरक्षा आपके लिए रखी गई है। आओ चलते हैं हम मेले की तरफ। हमें लगता है कि इन सुविधाओं के बारे में, जो यहाँ प्रोटेक्शन है, जो सुविधा है, जो सेफ्टी हमें प्रदान की जा रही है, क्या वो यहाँ पर उपलब्ध है? इसी को देखने के लिए पक्ष फाउंडेशन पूरा परिवार यहाँ पर आज आया है। गरीबों के बच्चे जो झूल नहीं पा रहे उसके बारे में क्या कहो? भैया बहुत महंगा है इस हिसाब से। कितना महंगा? अरे 100 रुपए कौन झूलेगा? तो पर दिन बढ़ेगा इसका, मैंने सुना है। बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अब भाई आने वाले टाइम में बढ़ेगा ये महंगाई के हिसाब से। तो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? घटना चाहिए। और कोई हादसा हो गया तो? हादसा होगा तो भाई यहाँ मेला मालिक का जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? झूला उसी का, तो पूछा ये चीज क्यों नहीं? जो जोखिम से खेल रहे हैं वो गरीब के बच्चे हैं ना। हाँ, गरीब के बच्चे हैं। झूला जो झूल रहे हैं वो 100 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इंश्योरेंस कितने का होता है? इंश्योरेंस बीमा भाई अगर वो साथ में सरकार दे दे तो अच्छी बात है। गरीबों के लिए सब दिया जा रहा है, झूलने के लिए बीमा हो जाना चाहिए। अगर उसका इलाज हो जाए तो बिल्कुल होना चाहिए। तो बीमा होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपू पांडे है। दीपू पांडे, हाँ जी। क्या कहने चाहोगे झूले के बारे में? झूले में यही है, बहुत ज़्यादा महंगा है। 100 रुपये कोच रखा गया है। यहाँ पे जो आम आदमी है, मिडिल, एक बार झूलोगे, 2 बार? कोई भी अगर एक बार झूलेगा दोबारा तो झूलेगा नहीं। यार तो आप ये बताइए, यहाँ पर इंश्योरेंस मेडिकल सुविधा अगर सरकार झुलवा रही है, अपने फंड से झुलवा रही है, गरीबों के लिए झुलवा रही है, गरीबों को लालच दे के कमा रही है, तो यहाँ मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, सरकार कुछ नहीं कमा रही है। जो है ये यहाँ के जो वर्तमान में जो हैं ये लोग ये अपने नहीं कमा रही है, पैसा जमा हुआ है, आपको मालूम नहीं, बिना सरकार के कुछ नहीं चलता। अच्छा, जमा हुआ है। तो यहाँ के जो कुछ निजी ठेकेदार होंगे जो यहाँ के वर्तमान में, वो अपना प्रॉफिट किया है। यहाँ पे बीजेपी और कौन है? बीजेपी ठेकेदार है। क्या बात है? बीजेपी। आनंद सैनी जी, ये क्या लगा रखा आपने? ये लक्की ड्रा गेम है सर, 6 बॉलों का गेम होता है। आप कितने पैसे लेते हो आप? 50 का गेम है सर। तो अभी ये महंगा हो जाएगा, धीरे धीरे भीड़ होगी तो? नहीं सर, बराबर चलेगा 50 का जी। देख लो गरीबों के बच्चों का है सर, 50 का चलेगा बराबर। कब तक चलेगा? ये 6 तारीख तक चलेगा मेला। 6 तारीख तक चलेगा। चलो 50 रुपए रेट रहेगा, इसको हम दिखा रहे हैं। कितने का एक रिंग? एक रिंग तो 10 रुपए का। 10 रुपए का। आने वाले समय में 2-4 दिन में कितने का कर दोगे? नहीं, आने वाले में कोई पड़ेगा, एक ही रेट रहेगा। एक ही रेट रहेगा। आप देख लीजिए, एक ही रेट रहेगा। हम दिखा रहे हैं आपको
हमें ये बताइए अभी कितने का गेम खिला रहे हैं आप? हम गेम खिला रहे हैं सिर्फ 50 रुपए का 1 शॉट होगा। 6 गिलास गिराने वाले को 1 परस दिया जाएगा। 50 रुपए में 1 शॉट? हाँ जी, क्या बात है, 1 परस दिया जाएगा। 1 पर्स दिया जाएगा 50 रुपए में। आप देख लीजिए, बाकी रेट बढ़ेगा आगे? अगर कोई गिरा देता है परस के पैसे भी ले सकता है अगर लेना चाहे। पर्स के पैसे भी मिलेंगे आपको और रेट आगे बढ़ेगा? नहीं सर, पक्का? नहीं, बिल्कुल पक्का। विश्वास? रेट यही रहेगा, हमारा फिक्स रेट रहेगा। फिक्स रेट रहेगा, जब तक मेला रहेगा फिक्स रेट रहेगा। लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी, यहाँ जो रेट होगा वही दिया जाएगा। क्या नहीं मिल रहा आपको? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, देखे ग्राउंड में कैसे पड़ा है, नीचे कंकर पत्थर पड़ा है, झाड़ू वाड़ू। ये सरकार ने जब आपको ठेका दिया तो आपको क्या बोला था? सारी व्यवस्था देंगे करके। सरकार को कितना पैसा दिया, कितना पैसा जमा हुआ? ठेकेदारों को पता होगा सर। कौन है ठेकेदार यहाँ? कौन है सर? बाहर गए हुए हैं। क्या नाम है उनका, नाम बताएंगे? नाम तो मुझे मालूम नहीं सर। आपको नाम मालूम? नहीं सर। ठेकेदार का नाम नहीं मालूम? क्या बात है। हम दिखा रहे हैं, बस लोगों को कमाने की पड़ी है। अगर कोई हादसा हो गया तो कौन फंसेगा, कौन जिम्मेदार होगा? क्या नाम है आपका? सर सादर। सागर। सागर जी क्या कर खिला रहे हैं आप? सर गेम खिला रहे हैं तो गेम कितने में? 50 से 6 चांस है। आप तो ओनली माचिस दिलानी दीपतों पर से माचिस दिलानी है नीचे। कितने पैसे मिलेंगे? 50 सर, इस पे इनाम है। इनाम क्या क्या इनाम रखे? सर आपके सामने सर फ्रूटी धरिया, थम्स अप धरिया। 50 रुपए में कितने शॉट मार देते हो? 6 शॉट। और आगे रेट बढ़ेगा? नहीं सर, ये रेट रह दे। क्या सुनने में आ रहा, रेट बढ़ा देते हो आप? नहीं सर यही रेट। हाँ जी, देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं रेट। आज की तारीख 30 तारीख है, आज 30 तारीख, और 30 तारीख में ये रेट है जो 50 रुपए रेट दिखा रहे हैं, झूले दिखा रहे हैं हम आपको। तो कितने का ये झूला? झूला 50 रुपए की। 50 रुपए का। बेटा कितने का ये झूला? 4 टिकट की। आगे रेट बढ़ेगा क्या? भाई वो तो ऊपर वो मालिक ही बताएगा, हम पर वो मालिक ही बताएगा, हम पर वो मालिक ही बताएगा। हम मालिक कौन है आपका? मालिक जो भी हो वो कौन मालिक? राजेश होगा। राजेश होगा, पता नहीं। सूत्रों के हवालों से हमें पता चला तो पक्ष फाउंडेशन यहाँ पे आया है और बता रहा है कि 50 रुपए जो भी बता रहा, 50, 100, 50 जो भी आप कैमरे में, वीडियो में, चैनल पे देख रहे हो वही रेट रहेगा। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ का जिम्मेदार आपका शासन प्रशासन होगा, क्योंकि गरीबों को लूटने का जो बहाना बनाया है उसको हम दिखा रहे हैं आपको। जी कितने में झुला रहे हैं आप? 100 रुपए। 100 रुपए में कितने चक्कर? 6 राउंड। 6 राउंड। 6 राउंड। और अगली बार रेट बढ़ेगा कुछ दिन बाद? ये पता नहीं है। पता नहीं। आप कौन हो यहाँ पे? मेला ऑर्गेनाइजर। अभी आप जो जो सुविधा लोगों को दे रहे हैं अपने चैनल पे बताओगे? रामलीला ठीक है, दिखा रहे हैं। ठीक है, मेलों का आनंद, झूलों का आनंद लीजिए सारे ठीक है। बच्चे। अभी यहाँ हमें काफ़ी लोगों से पता चला कि आप लोग रेट बढ़ा देते हो थोड़ा टाइम चलते ही, ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सेम रेट है। पक्का जवान है गरीबों के लिए? हाँ जी। तो आप ये बता रहे हो कि अब रेट नहीं बढ़ेगा? ये हमारे राजेश जी बता रहे रेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आपके लोग कह रहे हैं रेट ही नहीं है हमारी। रेट ही नहीं है। अभी आपके लोग कह रहे हैं कि हमारी परमिशन है और कोई हादसा हो गया तो हम जिम्मेदार है। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो। अगर हो गया तो ये गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं परमिशन है आपके पास? हाँ जी, हमारे पास सब कुछ पूरी है। परमिशन है? ओके। कितने कंप्लीट है भाई? परमिशन हमारी वो लोग कह रहे हैं कि राजेश जी पता है कोई पेपर है आपके पास परमिशन का? सारे परमिशन है हमारे पूरा। मैं साथियों आपको दिखा रहा हूँ, मजबूरी है। शासन प्रशासन पैसा ले चुका है और पैसा लेने के बाद गरीबों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या हानि हो सकती है, अगर हानि में कुछ उनका मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, उन्हें क्या सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खतरनाक झूला है और इस झूले पर अगर कोई नट ढीला हो जाता है, बोल्ट ढीला हो जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है तो यह हादसा कितना भयंकर हो सकता है। क्योंकि शासन प्रशासन और जो सरकार है वो सरकार भी कह रही है सिर्फ 2 बच्चे करो, और 2 बच्चे करेंगे अगर किसी को कुछ हाथ पैर टूट गया तो वो परिवार कहाँ जाएगा, कैसे करेगा उसका पालन, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे हैं।
पैसे लेके आए हो? मैं 100 रुपये लेके आया हूँ। बस 100 रुपए। क्या करते पापा? पापा वो ठेया लगाते हैं मोमोज का। ठैया लगाते हो? कितने भाई हो? हम 4 भाई। तो 400 रुपए आएंगे तो झूलोगे? नहीं झूल पाएंगे। क्यों? पैसे इतने नहीं है ना। झूला झूलने, हैं? झूला झूलने। कितनी बार झूलते हो? एक बार। एक ही बार आए हो? तो सरकार से कुछ पूछा नहीं कि हम अपने बच्चों को कहाँ झुलाएंगे? केजरीवाल हर चीज फ्री कर रहा है। फ्री करने के बाद तो एक बारी दशहरे में साल में बच्चों के लिए झूला फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। अब बच्चे होना चाहिए। केजरीवाल सरकार सुन ले, बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए तीरथ बस करवाई थी आपने, मगर दशहरे के लिए इतने सालों में अभी तक झूले फ्री नहीं करवाए, ना सुविधा उपलब्ध करवाई, ना बीमा करवाया, ना इंश्योरेंस करवाया, ना इनको मेडिकल सुविधा आपने दी है। तो आप क्या करोगे सरकार में बैठकर? क्या करोगे? ये वो गरीबों के बच्चे हैं, सिर्फ मेला देखना है, झूलने के लिए पैसे नहीं गरीबों के पास। गरीबों के बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया कर दिया गरीबों के लिए, और हर बच्चा यहाँ पे खुश है। क्यों बच्चे खुश होंगे नहीं? मगर ये देख के खुश है, इन्हें झूले नहीं दिया जा रहा। इनको झूला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कौन देगा? केजरीवाल देगा। केजरीवाल देगा। ये मजाक बन चुका है आपका, ये गरीबों के बच्चों के बीच में मजाक बन चुका है। गरीबों के बच्चों के लिए क्या सोचा है सरकार ने अभी तक दशहरे पे? कुछ नहीं सोच रहा, वो अपना कमाई करवा रहा है। कमाई करवा रहा है, शासन प्रशासन पैसा लेकर कमाई करवा रहा है। तो अब आपको लगता है इन बच्चों को झुलाने वाला कोई आएगा? ये लालच दिखा दिया, बच्चों को लूटने वाला सिस्टम बना दिया। माँ बापों का खून पिएंगे ये बच्चे। और क्या? ये घर के ही बंदों को छोड़ दिया है खून चूसने के लिए। आपको हम दिखा रहे हैं, बच्चों फ्री होना चाहिए आपके लिए। और जो भी आप देख रहे हो, इस पर, इस लाइन पर अगर इनको जगह दी है, इस पे पैसा लिया गया है, ये तो आप जानते हो। गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं इसके। तो गरीबों के लिए आप क्या कहना चाहिए? मसीहा नहीं बनना चाहोगे, नेता नहीं बनना चाहोगे, अपने क्षेत्र के गरीबों का भला करना नहीं चाहोगे? क्षेत्र गरीबों के लिए बनना चाहिए मसीहा, ऐसी बात नहीं है। जो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके पास इनके माँ बाप के लिए साबुन के पैसे नहीं है? इनके बच्चों का शौक पूरा कौन करेगा? नहीं, सबके पास पैसे, ऐसा कुछ नहीं, खाने पीने के लिए सबके पास नहीं है पैसे। बाप के पास पैसे हैं? एक बारी आए हैं, कौन देगा फिर पैसे? कौन? केजरीवाल। और मोदी? वो तो हमारे कहने प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, तो लेकिन क्यों नहीं दे रहा? उनकी नीयत नहीं है देने की पैसे। नियत नहीं है, ये है असली नेता। ये गरीबों के मसीहा बनेंगे आने वाले टाइम में, ये गरीबों के लिए फ्री करवाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्री के नाम पर सब छुपक जाते हैं, मगर जब वोट लेना हो तो दारू फ्री दी जाती है, पैसा फ्री दिया जाता है। हाँ जी, आप हमें ये बताइए, ये जो झूला लगा हुआ है, इसमें कितने लोग झूल सकते हैं एक बारी में? इसमें काफी लोग झूल सकते हैं। काफी कितने? काफी कितने, इसके बारे में ये क्या नाम हुआ आपका? ये खड़े हैं। आप किस लिए बैठे हो यहाँ? मैं तो टिकट फाड़ने हैं। झूला मजबूत है ये? बहुत मजबूत है एकदम। पक्का? किसने लगाया? कौन इंजीनियर था? अब इंजीनियर का तो नहीं पता। नहीं, मैं आप कब आए हो? इंजीनियर कौन है? किसी ने चेक की कोई करने आया था? हाँ, चेक करने आए। कौन आया था? पुलिस वाले भी आए थे और भी अफसर आए थे। जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। पुलिस कितना क्या देगी गरीबों बच्चों को, वो हम दिखाएंगे आपको। क्या कहेंगे सर, आप इधर आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ कर? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है, काफी टाइम बाद मिल रहा है ऐसा देखने को। देखने को गरीबों के बच्चों के लिए कुछ फ्री हो जाए सरकार से तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे, हम पूछ रहे हैं सबसे। तो केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कर दिया, बुजुर्गों के लिए कर दिया, बच्चों के लिए रह चुका है। उसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? 10 दिन अगर वो फ्री कर दे तो क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। एरिया में है, गरीबों के बच्चे हैं, वार्ड में ही कर दे तो गरीबों के बच्चे जहाँ हैं उन्हें खुशियाँ मिल जाएगी 10 दिन के लिए। बहुत खुशियाँ मिलेगी 10 दिन के लिए। तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा नाम मुनाजिर आलम। मुनाजिर आलम। तो मालम जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे गेट कीपर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो झूला जिसने जोड़ा है ये मजबूत है? बहुत मजबूत है। तो कौन है इंजीनियर इसका? इसका इसहाक अली साहब। इसका क्या डिग्री है उनके पास? हाँ, डिग्री है। पक्का? पक्का है। क्या नाम बताया? ये सर जी है, वो सर, ये सर। हाँ जी, आप बताइए। इंजीनियर है आप? कौन इंजीनियर है? आप इंजीनियर हैं? इंजीनियर नहीं कोई इंजीनियर नहीं कोई इंजीनियर नहीं कोई इंजीनियर नहीं कोई कोई नहीं है इंजीनियर। तो इतना बड़ा झूला कैसे लग गया? तो देखो लगा हुआ झूला। क्यों लगा हुआ है? बिना परमिशन लगा क्या? कौन करा मेरे को परमिशन? फिर क्या आपसे पूछ रहे इंजीनियर है आप? नहीं, हम ये गरीबों के बच्चे झूले, हमारे बच्चे झूले, उसके लिए पूछ रहे हैं। पक्का है ना? पक्का है, बिल्कुल पक्का। आपने नट लगाया था? इंजीनियर कौन है मानवर जी? हम आपसे पूछे इंजीनियर कौन है? अब इनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? किसको? इनको। ये बच्चे हमारे झूल रहे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे? पूछेंगे नहीं? इनको मत डिस्टर्ब करो लेबर को। क्यों? क्यों? ठेकेदार से आप वो करो। आप जाओ फिर। आप क्या हो यहाँ पे?
मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर हो आप? इंजीनियर कौन है इसका? इंजीनियर फिर वही बात, मैंने फिर वही बात, मैंने फिर वही बात, मैं क्या कर रहा हूँ? इंजीनियर बताइए। अरे भैया कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो मजबूती मिल रही है, झूले टूट रहे हैं, तो इसकी सुविधा के लिए कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए? इसकी बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए, बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर सेटअप इसका सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर बाई द वे कोई हादसा होता है, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? कोई नहीं होगा, गरीबों का कोई जिम्मेदार नहीं है। लेना तो पड़ेगा। नहीं ले रहे ये लोग। ये जब इनको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई तो श्योरिटी तो देगा ना। कुछ नहीं होगा, पैसा कमा के निकलेंगे। लीगल काम है, अनलीगल है, चाहे एमसीडी हो, चाहे ये हमारे दिल्ली का सीएम हो, चाहे जो भी हो, या केंद्र सरकार हो, बट ये तो जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए पक्ष फाउंडेशन आया और ऐसे साथी आए हैं जो बोल रहे हैं। या फिर अगर इनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं है तो इसको तो मैं कहता हूँ 101%, 110% बैन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। इंजीनियर नहीं बता रहे हैं। नहीं, इंजीनियर तो होना चाहिए। बिना इंजीनियर के इन्होंने कैसे सेटअप करा है? तो बातों का डिग्री नहीं है, फिर गलत बात है, ये तो अनलीगल है। गलत बात है। साख खिला के फिर ये लाइसेंस प्राप्त किया गया है, साख खिला के फिर ये लाइसेंस प्राप्त किया गया है, साख खिला के फिर ये लाइसेंस प्राप्त किया गया है। गरीबों के मुंह पर और गरीबों की आस्था पर चोट है ये। क्या कहना चाहेंगे मैडम, कैसे आए हो आप यहाँ, क्या घूमने आए हो? बस पहली बार देखने आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, पर यहाँ का रेट बहुत हाई फाई है। रेट बहुत ज्यादा है। तो आपके बच्चे झूलने आए? नहीं, झूलने नहीं देखने आए हम तो ऐसे। बस देखने आए। ये गरीबों की हालत है और सरकार को शर्म नहीं आ रही। बेटा आप झूलने आए हो? यस सर। झूले अभी तक? नहीं, अब झूलने जा रहे हैं। झूलने जा रहे हो? पैसे लाए हो? यस। रोज आओगे? नहीं, कभी कभी आएंगे। कभी कभी आएंगे। आप? कभी कभी। कभी कभी क्यों? रोज नहीं आ सकते ना, मम्मी फ्री नहीं होती। मम्मी फ्री नहीं होती। झूला झूलना होता है? हाँ। ये बच्चों के लिए फ्री होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना, गरीबों के लिए होना चाहिए। 10 दिन होना चाहिए। होना चाहिए। देखो होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सरकार क्या कर रही है, क्या बोलना चाहोगे आप? अरे मोदी सरकार को ये तो बोलो, इतना पैसा खा रही है कि क्या नाम है, बच्चों को मतलब सुविधा नहीं मिल रही ढंग से। यहाँ झूले फ्री होते हैं। आप पढ़ते हो? हाँ, मैं 9th ई में हूँ। कपड़े कैसे हैं आपके? मैं बस ऐसी हूँ। ऐसे ही हो? पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। और मम्मा? मम्मी मतलब वो घर का काम होती है ना, वो करते हैं। घर का काम करती है। पैसे नहीं मिलते? मेरे को कम चांस मिलते कभी। कितने बहन भाई हो? हम 4 भाई हैं। 4 बहन भाई। और क्या नाम है, मोदी सरकार को ये बोलो कि जैसे हम जैसे कहाँ रहते हो आप? हम सुदर्शन पार्क में। तुम? किस में रहते हो? मैं मतलब किराए पे रहते हूँ। किराया कितना? किराया बेटा 4,500। 4,500। मम्मी कितना कमाती है? मम्मी 5,000। बहुत बुरा हाल है इस देश का। सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सरकार तो एक नंबर की कुतिया, इतने मतलब बेकार कर रखा है कि यहाँ के बच्चों को ढंग से सुविधा नहीं मिल रही है। ये देखो बच्चे को क्या मिलेगा, क्या देखेगा? आप ये देखिए, गाली देकर बात जो कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा? यही चोर डकैत बनाए जाएंगे जब गरीबी में रोटी नहीं खाएंगे। तो गरीबों का बच्चा कहाँ जाएगा? ये सरकार को देखना चाहिए। 10 दिन के लिए झूले लग गए हैं, क्या फिर अभी इनके लिए नहीं हुआ? वो सरकारें क्या सोच रही, क्या देख रही है? हम यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ ये दिखाने कि आपके देश में जिस नाम से और जिनके काम को दिखाकर पैसा लूटा जा रहा है, उन गरीबों के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। कोई सरकार कोई योजना नहीं बना रही है तो दिखा रही है, मगर उस पर सही खरी नहीं उतर रही।